अब भाई इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास कि मैं हर OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीद लूं। आप भी तो तंग आ गए हो ना दोस्तों से पासवर्ड मांगते मांगते, नेटफ्लिक्स, Amazon, ZEE5, सोनी लिव। लेकिन यार सुहानी है ना, टेंशन मत लो, अपने साथ साथ मैंने आपके एंटरटेनमेंट का भी जुगाड़ ढूंढ लिया है। आज आपको बताने वाली हूँ YouTube पर कुछ ऐसे 5 वेब सीरीज के बारे में जो आप बिल्कुल फ्री देख सकते हो। और हाँ, ये मत सोचना कि एस्पिरेंट्स और कोटा फैक्ट्री का नाम लेने वाली हूँ, नहीं। TVF ने अच्छा अपना एक ढूंढ लिया है भाई, वो जो वेब सीरीज हिट हो जाती है उसे YouTube से हटा देता है। तो कुछ अलग वेब सीरीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भूल मत जाना, सुहानी आपसे हर रोज एक सवाल पूछती है, जिताती है आपको क्या? मोबाइल डेटा वाउचर। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चाट गर्ल। देखो यार, YouTube का अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ना तो वो TVF है। इतनी रिलेटेबल वेब सीरीज हमें देता है ना, बंदे का मन करता है कि भाई देखते जाओ। एक ऐसी ही सीरीज है TVF की, सपने। इस सीरीज में आपको 2 लड़कों की कहानी दिखाई जाएगी। एक अपने पास्ट में कुछ बेहद ही बुरे एक्सपीरियंस का बदला लेना चाहता है, दूसरा अपने प्रेजेंट में मेहनत करके अपने फ्यूचर को सही करना चाहता है। एक बदला लेने के लिए किसी के साथ भी धोखा करने को तैयार है और दूसरा भाई किसी के साथ धोखा ना करे, वो ऐसा बंदा है। यहाँ था एक सच्चा आदमी, बची थी जिसमें शराफत थोड़ी। और जब दोनों मिलते हैं ना तो एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं, उसी को लेकर पूरी ये वेब सीरीज है। भाई ये वो वेब सीरीज है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करते हो ना, वो आप इस वेब सीरीज को देखकर समझ जाओगे, अगर आपका स्टार्टिंग फेज है स्ट्रगल का तो। इस सीरीज को अम्बरीश वर्मा ने लिखा है और डायरेक्ट किया है और वही इसमें लीड रोल में भी है। अच्छा, आपको पता है IMDb पर 9 रेटिंग है इस वेब सीरीज को, तो अभी तक ये नहीं देखी ना तो बहुत बड़ा कुछ मिस किया हुआ है आपने। मैं तो देख चुकी हूँ, आप भी देखो जाकर। जैसे ना 2 साल के पोते की टट्टी धोते हैं मेरे घर आके। अच्छा, TVF की ना एक और अंडररेटेड वेब सीरीज है, SK सर की क्लास। आपने नाम पक्का सुना होगा, अगर आपने एस्पिरेंट्स देखी है तो उसमें SK सर को तो पक्का ही देखा होगा। बहुत सारी हमने इनकी इंस्टाग्राम पर रील भी देखी है और बहुत इंस्पायर भी हुए इन्हें देखकर हम। तो UPSC नहीं करता। अच्छा, क्या करना है, कुछ सोचे हो जीवन में? ये सीरीज SK सर की क्लासरूम की कहानी है, जिसमें एक लड़का जिसे बिल्कुल भी UPSC करने का मन नहीं होता, उसे एक सीरियस एस्पिरेंट्स बनने की जिम्मेदारी वो कैसे लेता है और आखिर में उसे एक अच्छा एस्पिरेंट भी बना देता है। वैसे इसमें वो बिगड़ैल लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद अपने बग्गा भाई हैं। बग्गा एक गेमर होते हैं और कहानी बताती है कि अगर बच्चों का किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता ना तो उस इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है। क्योंकि UPSC का तैयारी रेस नहीं है, मैराथन। और इस मैराथन में जो आप बिल्कुल भी जबरदस्ती तो नहीं करा सकते, बल्कि उस चीज को बच्चे के सामने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा और जानने के इच्छुक हो, आपके अंदर भी उसको लेकर इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाए। भाई अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता ना तो ये वेब सीरीज तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आप देखो जाकर, आप एकदम मोटिवेटेड फील करोगे SK सर को देखकर। इसमें कल यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ना एक कर्म युद्ध होगा। एक और वेब सीरीज है अडल्टिंग, ये भी आपको YouTube पर फ्री में देखने को मिल सकती है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं ना दिल्ली में रहने वाली जो मुंबई जाकर सेटल होना चाहती हैं, उनका अपना एक सपना है लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाते। ऐसी ही एक कहानी है निखत और रे की। ये दोनों मुंबई जाकर सेटल होती हैं और वहां पर किस तरीके से छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढती हैं। ये दोनों दोस्त होती हैं और किस तरीके से, मतलब अब जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं ऐसे फेज में जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, छोटी छोटी सी हमें खुशियां मिलती हैं। लाइक हमारा दोस्त हमारा बर्थडे भूल जाता है, फिर हमें मनाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता। एक दूसरे का हम किस तरीके से ख्याल रखते हैं ऐसे टाइम पर जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी हमें यही सब दिखाती है। हैप्पी बर्थडे टू मी, टू यू। तो मुझे तो पर्सनली ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। जब मैं इसे देख रही थी ना, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही थी कि हाँ भाई यार, ये भी ऐसा ही करते हैं, ये भी मेरा बर्थडे हर साल भूल जाते हैं और जब मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं इनसे मांगती हूँ तो ये भी मुझे पैसे दे देते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। वैसे तो ये सीरीज 5 साल पहले इसका एक सीजन आया था, तब से शुरू हो रखी है। डाइस मीडिया की ये सीरीज है, आप इसे YouTube पर फ्री में देख सकते हो। दोस्तों की कहानी देखने का मन है कुछ हल्का फुल्का सा, तो इसको जरूर देखना। अच्छा, अब जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है NCR डेज। इस वेब सीरीज की कहानी एक छोटे से शहर के लड़के की जिंदगी को दिखाती है कि वो कैसे शहर में पढ़ रहा है, जो उसकी जिंदगी और उसकी सोच के बिल्कुल उलट है। उसका जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। कहानी मोनू और निधि की है। अब मोनू और निधि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। निधि के पेरेंट्स जो हैं कहीं और उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं, कुछ अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाता है। तो भाई किस तरीके से मोनू इस चीज से डील करता है, ये पूरी कहानी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। छोटा दिल, छोटी सोच,
और वही रहेगा। इस वेब सीरीज में आपको निखिल विजय हीर कौर, साथ ही साथ इसको IMDb पर 10 में से 9.1 रेटिंग मिली है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितनी बढ़िया वेब सीरीज है ये। पटती नहीं बंदी क्योंकि शक्ल है गंदी, कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, एक और वेब सीरीज है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मेंस वर्ल्ड इसका नाम है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये YRF की वेब सीरीज है। भाई इसकी कहानी काफी अलग है। क्या हो कि एक महिला किसी मर्द की तरह से पेश आना शुरू कर दे, जैसे वो उसके साथ रहता है, जैसे वो उससे बातचीत करता है। इस पूरी की पूरी कहानी गौरव पांडे यानी किरण की है। वो भाई फेमिनिज्म से बहुत ज्यादा तंग रहता है। ऑफिस में जब भी बात करता है तो फेमिनिज्म से तंग रहता है। उनको हमारी जगह पे रखो, फिर देखो हम ये फेमिनिज्म के आंसू नहीं रोएंगे। मैंने वेब सीरीज देखी तो मुझे सबसे फनी एक डायलॉग लगा। वो ऑफिस में अपनी कलीग से बात कर रहा होता है तो बोलता है कि मदर इंडिया पे मूवीज बनी है, कभी फादर इंडिया का नाम सुना है? नहीं ना। इतना तंग है भाई ये फेमिनिज्म से। इनफैक्ट एक ट्रैवल करते हुए बस का एक सीन है जहां पर एक लड़की के ऊपर ये गलती से गिर जाता है, वहां पर भी ये लंबा सा लेक्चर देता है। और जब आप इसे देखोगे ना तो बहुत रिलेट करोगे, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, रियल लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें तो होती ही है। मदर इंडिया देखिए? हाँ। फादर इंडिया? नहीं। एग्जैक्टली। मतलब ये वो वेब सीरीज है जिसे मैं देखने पर हर 2 मिनट में हंस रही थी। मुझे मजा आ रहा था देखकर। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है तो देखो, गौरव पांडे लीड में है और Amazon प्राइम पर भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, तो YouTube की वेब सीरीज के बारे में तो मैंने बता दिया, जो आप फ्री में देख सकते हैं। अब जाते जाते सवाल भी पूछ लेती हूँ आपसे। आपको मुझे सिर्फ इतना सा बताना है कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में डेब्यू कौन से साल में करती हैं? इस सवाल का जवाब दो, जीतो मेरी तरफ से मोबाइल डेटा वाउचर। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। अगर इसमें से कोई वेब सीरीज देखी है जो आपकी पर्सनली फेवरेट हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने चैनल यानी फिल्मी जाटकल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।